समैंथा जो कि एलेरिया की रॉयल फैमिली की दूसरे नंबर की बेटी होती है। उसकी एक बड़ी बहन भी होती है जिसका नाम एलिनोर होता है, जो एक टिपिकल प्रिंसेस की तरह होती है। लेकिन समैंथा ऐसी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जब वो 5 साल की थी तब इनके बाप की अपने भाई के साथ जहाज हादसे में मौत हो जाती है। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? बाप के जाने के बाद इनकी मां कैथराइन ने ही उनके मुल्क को संभाला होता है। एलिनोर अब 18 की होने वाली थी। वो अब एलेरिया की क्वीन बनने जा रही थी। मगर क्यों? दूसरी तरफ समैंथा को बादशाहत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। समैंथा और उसका फ्रेंड माइक रोड पर होते हैं। समैंथा रोड पर बादशाहत के खिलाफ एक गाना गा रही होती है। उसी दौरान पुलिस वहां आ जाती है और समैंथा वहां से भाग जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पोस्टर दिखाई देता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बहन क्वीन बनने वाली है। इसके बाद वो स्केच बोर्ड से गिर जाती है। वो जाता था, मैं बुलाती थी। वो टलता था, मैं रोती थी। पुलिस उसे पकड़कर उसकी मां के पास लेकर जाती है। उसकी मां उसे बादशाहत के खिलाफ रहने पर मना करती है। मगर क्यों? समैंथा अब स्कूल जाती है, जहां उसकी प्रिंसिपल रुखसाना होती है। ये एक सोशल तितली होती है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। आप मेरे शेर को क्यों देख रहे हो? मेरे मुंह से बातें करो। अब एक आदमी जिसका नेम एडमंड होता है, उसे सख्त सिक्योरिटी में रखा जाता है। अब कुछ देर बाद उसके पास 2 गार्ड्स आते हैं, उसे कुछ खाना देते हैं। एडमंड उसमें से कुछ खाना उठाकर खाने लगता है। उस खाने में से उसे एक पिन मिलती है, जिसे वो डिवाइस में सेट करता है, जिससे उसके गले का कूलर निकल जाता है। यार ना कर। और फिर वो अपनी ताकत से उस जेल का दरवाजा तोड़कर वहां से भाग जाता है। शब्द ही नहीं है, मतलब ऐसे नहीं होता। समैंथा और माइक सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। माइक समैंथा को क्लब में परफॉर्म के लिए लेकर जाने वाला होता है। जब समैंथा रात के लिए तैयार हो रही होती है, तभी अलमारी में से उसे एक बॉक्स मिलता है, जिसमें उसने अपने बाप की कुछ चीजें रखी हुई होती हैं। सैम यानी समैंथा उन्हें देखकर अपने बाप को याद करने लगती है। उसके फादर उसे स्नोफ्लैक बुलाया करते थे। तभी वहां पर कैथराइन आ जाती है और सैम को तैयार होकर अपनी बहन की पार्टी में जाने का कहती है। सैम तैयार होकर पार्टी में जाती है और वहां पर जाते ही वो सर दर्द का बहाना करती है, जिस पर कैथराइन उसे घर जाने का कहती है। लेकिन सैम वॉशरूम में कपड़े बदलकर माइक की तरफ निकल पड़ती है। ये सब दोगलापन। अब ये दोनों क्लब के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन इनके पास कोई आईडी नहीं होती, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाते। अब ये दोनों घर वापस जा रहे होते हैं। खड़ा करो। मेरे हाथ में थोड़ी ना। खड़ा हो। तभी ये लोग क्लब के पिछले दरवाजे से कुछ वीआईपीज को जाता देखते हैं। सैम उस दरवाजे का पासवर्ड दूर से ही जान जाती है, जो कि एक अजीब सी बात होती है। ये दोनों पासवर्ड लगाकर क्लब के अंदर घुस जाते हैं। एक मिनट, सेक्स गंदा तो नहीं है? कुछ देर बाद सैम के साथ बहुत ही अजीब चीजें होने लगती हैं। उसे हर चीज की आवाज बहुत साफ साफ सुनाई देने लगती है, यहाँ तक के मक्खी के उड़ने की भी। अब वो इन सब चीजों से परेशान होकर फायर अलार्म को बजा देती है। ऐसी हरकत करने पर पुलिस इन दोनों को जेल में बंद कर देती है। अगली सुबह माइक का बाप इन दोनों को यहाँ से निकलवाता है। बाहर निकलने पर कैथराइन भी वहां आई होती है। कैथराइन की बात ना मानने पर वो सैम को समर स्कूल भेजने का फैसला करती है। सैम जाने से बहुत मना करती है, लेकिन कैथराइन उसे जबरदस्ती भेज देती है। दूसरी तरफ एडमंड किसी से बात
कर रहा होता है कि फेज 1 कल से शुरू होगा। सैम अब समर स्कूल चली जाती है, जहां उसे और भी लोग मिलते हैं, जिनमें जनवरी, प्रिंस मैथ्यू, रुखसाना और ट्यूमा होते हैं। जब ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी वहां प्रोफेसर जेम्स आते हैं। जेम्स उनको बताता है कि ये इन लोगों की तरह ही सेकंड बोर्न प्रिंस है, यानी कि एक रॉयल फैमिली का दूसरे नंबर का बच्चा। हमेशा की तरह उसकी फैमिली में सबसे पहला बच्चा शहजादा और शहजादी बन जाते हैं, और वो सिर्फ उनके लिए तालियां बजाते ही रह जाते हैं। जेम्स इन लोगों को अपनी सुपर पावर्स का बताता है, जैसे कि जेम्स अपने ही तरह के कई कॉपी यानी रेप्लिकाज बना लेता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। जेम्स इन्हें बताता है कि यही पावर इन सब के अंदर भी है, जिसके बारे में इनके घर वालों को भी नहीं पता है, और इन्हीं पावर्स को ढूंढने के लिए ये लोग इस समर कैंप में आए हैं, जिसका नेम सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकंड बोर्न रॉयल्स होता है। ये लोग अब इसी के अंदर रहते हुए काम करेंगे। जनवरी जेम्स से पूछती है कि क्या वो यहाँ का हेड है, जिस पर जेम्स उसे कहता है कि नहीं। उसी लम्हे कैथरीन यहाँ आ जाती है, जो कि वहां की हेड होती है। कैथरीन इन सब को बताती है कि वो भी एक सेकंड बोर्न थी, और किस तरह सेकंड बोर्न्स ने अपनी ताकतों और कोशिशों से हमेशा किंगडम को बचाया है, जैसे दुश्मनों और क्रिमिनल्स वगैरह से। यहाँ ये बात भी सामने आती है कि कैथरीन ने ही एडमंड को जेल में बंद करवाया होता है, जो कि जेल से भाग चुका था। दूसरी तरफ एडमंड अपनी पावर्स यानी कि टेलीकाइनेटिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और इस पावर से वो किसी भी चीज को बगैर हाथ लगाए टच कर सकता है। एडमंड ने अपने कमरे में सैम की बहुत सी तस्वीरें लगाई होती हैं, जिससे ये बात समझने वाली है कि वो किसी वजह से सैम के पीछे पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ समर स्कूल में सब लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहां पर जेम्स उन्हें एक रूम में ले जाता है और सामने रखे पिरामिड को लाने का बोलता है, जो कि उनकी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा होता है। एक ट्रेनिंग के दौरान उन्हें अपनी सुपर पावर्स के बारे में पता लगता है, जैसे कि रुखसाना के पास इनविजिबल होने की पावर होती है, ट्यूमा के पास किसी से भी अपनी बात मनवाने की पावर होती है, जनवरी के पास ऐसी पावर होती है जिससे वो किसी की भी ताकत को अपना सकती है, और सैम के पास सुपर सेंस की पावर होती है, जिससे उसे किसी भी खतरे का पता चल सकता है, और मैथ्यू के पास ऐसी पावर होती है कि वो मक्खियों और उड़ने वाले कीड़ों की मदद से किसी भी चीज को हवा में ला सकता है, यानी लिफ्ट कर सकता है। ट्रेनिंग के दौरान कोई भी इन सब में से पिरामिड तक नहीं पहुंच पाता। अगले दिन फिर से उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, जहां जेम्स सैम के सामने एक ही साथ काफी आवाजें लगा देता है, जिसको सैम को सबको समझ के एक एक को अलग करना होता है। ट्यूमा को अपनी पावर्स का इस्तेमाल एक कुत्ते पर करके उसे अपना दोस्त बनाना होता है। इसी तरह जेम्स सभी लोगों को अलग अलग चीजों की ट्रेनिंग देता है, ताकि वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सीख पाएं। रात में सैम अपने दूसरे फोन से माइक से बात कर रही होती है। सैम और माइक समर में रोड पर एक शो करने वाले थे, जो कि फ्राइडे को होना था, जिस पर सैम माइक को हाँ कह देती है। माइक का बाप उसे कहता है कि सैम एक बादशाही खानदान से ताल्लुक रखती है, और वो एक दिन माइक को छोड़कर आगे बढ़ जाएगी, जिस पर माइक बाप को कहता है कि सैम उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो उसे अच्छे से जानता है, सैम उसके साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। सैम जेम्स से मिलने जाती है, लेकिन वहां उसकी माँ होती है, जो उसे अपनी पावर से एक चेयर पर बिठा देती है और उसे एक कोड बताती है, जो कि एक रॉयल कोड होता है,
और इस कोड की मदद से उनके घर का कोई दरवाजा भी बड़ी आसानी से खुल सकता है। सैम की मां उसे कहती है कि वो उस पर भरोसा करती है, इसीलिए उसने ये कोड उसे बताया है। इसके बाद वो उसे अपने घर के नीचे छुपे एक हेडक्वार्टर में लेकर जाती है, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। वहां बहुत से हथियार थे जिन्हें चोरी होने से बचाया गया था। वहां रॉयल फैमिली की बहुत सी नस्लों की फोटोज भी लगी होती हैं। सैम वहां एक काली फ्रेम को नोटिस करती है। सैम कैथराइन से पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि ये उनकी फैमिली का ही एक मेंबर था जिसने उन्हें धोखा दिया था। इसके बाद ये लोग फिर से ट्रेनिंग करते हैं। इस बार सैम अपनी ट्रेनिंग पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देती है और बाकी सब भी अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं, सिवाय रुखसाना के, जो अभी भी अपनी पावर्स पर सही से कंट्रोल नहीं कर पाती। जेम्स रुखसाना का फोन लेकर आता है और अपने फॉलोअर्स के सामने इस तरह लाइव जाने पर चैलेंज करता है, लेकिन बगैर किसी तैयारी के वो अपने फॉलोअर्स के सामने नहीं जाना चाहती। जेम्स के लाइव का बोलते ही रुखसाना गायब हो जाती है और इस तरह उसे भी अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना आ जाता है। रात में सैम शो पर जाने के लिए जब चुपके से निकल रही होती है तो वहां इमरजेंसी अलार्म बज जाता है। तभी उन्हें एक मिशन पर बुलाया जाता है। जेम्स इन सब को बताता है कि एक बहुत ही कीमती क्राउन चोरी होने वाला है और इन सब को उसे चोरी होने से बचाना है। जब वो लोग इस जगह पर पहुंचते हैं तो सैम को कोई पीछे से जाता हुआ महसूस होता है, तो वो उसको ढूंढने चली जाती है। एक एक करके सभी लोग क्राउन के पास से गायब हो जाते हैं और रुखसाना एक औरत को पंच करके गिरा देती है, जिसे वो क्राउन का चोर समझ रहे होते हैं, लेकिन वो तो प्रिंसेस ऐना निकलती है। अब जब तक ये सब क्राउन के पास पहुंचते हैं तो क्राउन वहां से गायब हो जाता है। जेम्स वहां आकर उन सब को बहुत गुस्सा करता है। असल में ये भी उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। जेम्स उन्हें कहता है कि ये सब किसी भी चीज को बगैर किसी प्लान के कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से जेम्स कल होने वाली ट्रेनिंग को कैंसिल कर देता है। अगले दिन ये सब समंदर पर जाते हैं, जहां ये लोग खूब मजे करते हैं। और जब सब लोग शाम में समर स्कूल आते हैं तब जनवरी और सैम चुपके से सैम के पैलेस चले जाते हैं। सैम उसके सामने कोड डालकर गेट खोलती है। अंदर जाकर ये दोनों सैम के स्टूडियो जाते हैं और वहां म्यूजिक प्ले करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां माइक आ जाता है। माइक को लगता है सैम अपने रॉयल दोस्तों के साथ मजे कर रही है और वो वहां से जाने लगता है। वो ये समझता है कि सैम इसी वजह से उसके साथ शो करने नहीं आई। सैम और जनवरी वहां से वापस जा रहे होते हैं तो एडमंड सैम को पकड़ लेता है और जनवरी को अपनी पावर से हवा में उठा लेता है। तभी वहां उनके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और सैम और जनवरी को बचाने की कोशिश करते हैं। जेम्स भी वहां पहुंच जाता है और एडमंड सैम को स्नोफ्लेक बोलकर वहां से चला जाता है। जनवरी जेम्स को सब बताने लगती है, जिस पर जेम्स इन्हें कहता है कि एडमंड बहुत ही खतरनाक टेलीकाइनेटिक क्रिमिनल है। दूसरी तरफ एडमंड ने सैम को स्नो फ्लेक्स बोला, जो सिर्फ उसे उसका बाप कहता था। अब सच जानने की कोशिश में सैम एडमंड के पीछे भागकर उसका पीछा करने लगती है और जंगल के बीच जा पहुंचती है। वो अपनी सेंस से पता लगा लेती है कि एडमंड आसपास ही मौजूद है। तभी एडमंड सैम के सामने आकर उस पर एक दरख्त गिरा देता है। सैम उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर एडमंड उसे बताता है कि जब उसकी मां ने उसे जेल में भेजा उससे पहले एडमंड सैम का फेवरेट अंकल था। अब जेम्स वहां पर आ जाता है और अपने बहुत सारे रेप्लिकास बनाकर एडमंड पर हमला कर देता है
पर एडमंड असली जेम्स को जख्मी कर देता है, जिससे उसके सारे कॉपी अपने आप ही गिर जाते हैं। तभी वहां पर जनवरी आ जाती है, जो एडमंड को टच करके उसकी सारी पावर अपने अंदर कर लेती है और उसको उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए दूर फेंक देती है। जेम्स को आज हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। अगले दिन सैम अपनी मां से पूछती है कि क्या सच में एडमंड उसका अंकल है, जिस पर कैथरीन सैम को सारी हकीकत बताती है कि सैम के बाप को एडमंड ने ही मारा था और एडमंड सैम के बाप का सका भाई है। सैम एडमंड से मिलने की बहुत जिद करती है, जो कि अब पकड़ा गया था। कैथरीन सैम को 5 मिनट के लिए मिलने भेज देती है। सैम एडमंड से पूछती है कि उसने उसके बाप को क्यों मारा, जिस पर वो बताता है कि वो बादशाही जमहूरियत खत्म करना चाहता था, लेकिन उसका बाप ऐसा नहीं चाहता था, जिस पर एडमंड को उसे मारना पड़ा। दूसरी तरफ अब वो दिन आ जाता है जब एलिनोर शहजादी बनने वाली होती है। सैम तकरीब में जाने के लिए तैयार होने लगती है। वहां उसके काफी दोस्त भी आ जाते हैं। ट्यूमा एक लड़की को मुतासर करने की भरपूर कोशिश करता है, जहां उसकी पावर्स काम नहीं करती, क्योंकि वो तो जनवरी ने चुरा ली होती हैं। दूसरी तरफ जनवरी रॉयल कोड का इस्तेमाल करते हुए एडमंड वाले सेल में चली जाती है और ट्यूमा की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां के सारे गार्ड्स को अपनी बातों में ले आती है। वो जाकर एडमंड को आजाद कर देती है, जिससे ये बात सामने आती है कि ये दोनों मिले हुए होते हैं। इसके बाद जनवरी अपने दोस्तों को एक सेल में लॉक कर देती है, ताकि कोई भी उसके मिशन में रुकावट ना बन सके। मैथ्यू अपनी पावर से एक बग सैम के पास भेज देता है, जिससे सैम को पता चल जाता है कि एडमंड अब बाहर आ चुका है। जनवरी और एडमंड मिलकर पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। एडमंड एक नैनो डिवाइस चोरी करके वहां से भाग जाता है, ताकि वो अपने प्लान को आगे बढ़ा सके। दूसरी तरफ सैम भागकर माइक की तरफ आ जाती है, लेकिन जनवरी ने उस पर खूब नजर रखी होती है। वो माइक को दरवाजा खोलने का कहती है, लेकिन नाराज माइक इनकार कर देता है, जिस पर सैम उसे सारी हकीकत बताती है। जनवरी सैम का पीछा करते करते माइक की तरफ आ जाती है। सैम उसे अपनी बातों में फिसलाकर सच उगलवाती है, जिस पर जनवरी बताती है कि उसे एक सेकंड बोर्न बनकर जिंदगी नहीं गुजारनी है। जनवरी अपने मुल्क पर हुकूमत करना चाहती है, जिसके लिए उसे अपने भाई को मरवाना होगा और एडमंड उसका साथ दे रहा है। माइक जनवरी के सर पर एक बोरी गिरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद सैम जाकर अपने सभी दोस्तों को आजाद करवाती है। सैम डीएनए बेस्ड जब नैनो डिवाइस को गायब देखती है, तो उसे ये बात समझ आ जाती है कि एडमंड उसमें अपना डीएनए डालकर पूरे बादशाही खानदान के लोगों का खात्मा करना चाहता है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एडमंड को रोकने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ एडमंड 4 मिनट का टाइमर सेट करके नैनो डिवाइस सेट कर लेता है, लेकिन सैम उसे आकर रोक लेती है। एडमंड उसे कहता है कि ये एक नई शुरुआत होगी, लेकिन सैम उसे कहती है कि ये एक कत्ल है। इतने में ट्यूमा और रुखसाना भी वहां आ जाते हैं। रुखसाना इनविजिबल होकर सैम को वो डिवाइस दे देती है। सैम डिवाइस लेकर वहां से कूद जाती है, जहां उसे बहुत सी तितलियां बचा लेती हैं, जिनको मैथ्यू कंट्रोल कर रहा होता है। सैम भागती हुई अपने स्टूडियो में जाती है। एडमंड भी उसका पीछा करते हुए वहां जाता है। ये सब अपने प्लान के मुताबिक एडमंड को एक कमरे में बंद कर देते हैं, जहां उन्होंने वही कूलर सेट किया होता है, जिससे एडमंड अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता। माइक वहां पहले से ही मौजूद होता है, जो उस नैनो डिवाइस का रुख एडमंड की तरफ कर देता है और 4 मिनट का टाइम खत्म होने पर एडमंड भी खत्म होकर उस डिवाइस में कैद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलिनोर अब शहजादी बन चुकी होती है
और इस तरह ये सब बादशाही खानदान को खत्म होने से बचा लेते हैं। अब इन सब की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और ये लोग उस पिरामिड को भी हासिल कर लेते हैं। कैथरीन उन्हें कहती है कि अगर ये लोग साथ हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब एलिनोर को भी सब पता चल जाता है और वो उसे बचाने के लिए सैम का शुक्रिया अदा करती है। अब कैथरीन उन्हें एक और मिशन पर भेजती है क्योंकि एडमंड तो कैद में होता है, लेकिन जनवरी भाग चुकी होती है। तो अब ये सब उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं।